हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 को कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 है और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √2/3। देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर। ओहो, यानी ये हमें क्या दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का बीच का जो एंगल है वो हमें पता करना है। इसमें ऑप्शन दे रखे हैं इसके 4। तो देखिए, जो जो चीज़ दे रखी है हमें पहले उसे लिख लेना चाहिए। हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड, दे रखा है एंगल उसका वेक्टर ए का √3 और बी का मैग्नीट्यूड है हमारे पास √2/3 एंड ए क्रॉस बी ये कह रहे हैं ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड होगा तो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है 1। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लें तो क्या होगा, 1 होगा। ये बात समझ में आ गई। अब चलो, हमें एंगल निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब फॉर्मूला की तरफ हम चलते हैं। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला है क्या, ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप यहाँ पे क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो देखो, हमें ये हटाना है यहाँ से। तो हमें करना क्या है, देखो ये हमारे पास दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड 1, तो यानी दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लो। दोनों तरफ का हम मैग्नीट्यूड कर दें इस तरह से, इसका भी और इधर का भी, दोनों साइडों का, राइट हैंड साइड का और लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या ले लें, मैग्नीट्यूड। तो ये इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका है ही है बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1। 1 लिखो या ना लिखो, लिख दो। ठीक है। अब सारी वैल्यू रखो। देखो ये हमें दे रखा है 1। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। सही है। इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3। ये हमें मल्टीप्लाई, ये क्रॉस में समझ लेना, ये मल्टीप्लाई का निशान है। बी का दे रखा है हमें 2/3 इंटू साइन थीटा। 3 से 3 कैंसिल हो गया तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, √2 इसके नीचे पहुंच जाएगा ना। तो यहाँ लिख लेंगे आप साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये किसकी वैल्यू होती है साइन में, याद करो 45 की, 45 डिग्री। ये आ गया। ये हमारा डिग्री में है, रेडियन में चेंज करना होता है तो क्या करते हैं, π/180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। तो कितना आ जाता है, π/4। यानी जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। सही है ना। इस तरह हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। निकालना है इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग द वर्टिसेस ए बी सी एंड डी विद द पोजीशन वेक्टर। ये हमें मतलब ए बी सी के और डी के यानी चारों वर्टेक्स है ना रेक्टेंगल के, उससे हमें पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। और है क्या हमारा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल याद रखना, रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक पैलोग्राम ही होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैलोग्राम ही होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, पहले फॉर्मूला पे चलते हैं जिससे हमें पता चले हमें करना क्या क्या है। तो इसका एरिया जब निकलेगा तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही एरिया पैलोग्राम का फॉर्मूला था, इससे पहले हमने क्वेश्चन किया है ना। तो हमें किस किस की ज़रूरत पड़ेगी, हमें
एक तो वेक्टर ए की और एक वेक्टर बी की, उसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एरिया निकल आएगा रेक्टेंगल का। समझ गए ना। तो अब जो जो चीज़ दे रखी है उसे लिख लेते हैं। ये ए, ये बी, सी एंड डी, ये वर्टिसेस हमने ले लिए। इनके पोजीशन वेक्टर हैं। ए का क्या है, ये रहा, यहाँ लिख लो इसको, माइनस आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। ए का हो गया। बी का यहाँ लिख लो, बी है आपका आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब सी का आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। डी का ले लो, माइनस आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। हमने इनके पोजीशन वेक्टर लिख लिए। अब देखिएगा, ये मान लें हमारा ए है वेक्टर और ये मान लें हमारा बी है। हमें ए निकालना है। तो ए वेक्टर कैसे निकालेंगे, देखो सुनो, यानी बी सी वेक्टर का लिया है हमने, क्या ए वेक्टर लिया है ना। तो कैसे निकालते हैं बताओ। देखो बी से सी की ओर है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी सी के पोजीशन वेक्टर में से इसको हम माइनस कर देंगे बी को, तो हमारा ए वेक्टर आ जाएगा। तो इसको आगे लिख लो, आई कैप 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस बी वाले को यहाँ लिख लो, आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप। समझ गए। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो थोड़ा सा। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो ही जाएंगे, ये सबको पता है। तो देखो ये हमारा माइनस का आई, ठीक है, माइनस का आई है, और ये भी, ये हमारा ये प्लस का आई है, ये माइनस का आई है। ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी 0 आई कैप। अब देखो -1/2 जे, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ओपन करेंगे तो माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 तो पूरा एक हो गया ना, माइनस का एक लिखो या ना लिखो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक लिख दिया हमने, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जे कैप। अब के को देखो, अब के की बात करेंगे तो 4 के प्लस का है, इसे ओपन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0 के कैप। ये हमारा ए वेक्टर आ गया जी, क्लियर। अब निकालते हैं हम अपना बी वेक्टर, यानी बी ए निकाल देते हैं इसी तरह, यानी बी वेक्टर। देखिएगा बी से ए की ओर है ना, बी से ए की ओर जा रहे हैं, तो ए के में से, ए के पोजीशन वेक्टर में से बी का माइनस कर देंगे। तो ए का हमारा कहाँ ये है, लिख लो यहाँ पे, माइनस आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप माइनस बी हमारा ये रहा। ब्रैकेट में ले लेना, साइन चेंज करना है ना। अब करते हैं इसको। देखो ये माइनस का आई है, ओपन करेंगे, ये भी माइनस का आई हो, तो माइनस के 2 आई कैप, ठीक है। अब देखो इसको, ये 1/2 जे है, और यहाँ पे ओपन करेंगे इस ब्रैकेट को, तो ये माइनस का 1/2 जे हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, यानी यहाँ लिख सकते हैं 0 जे कैप, 0 हो गया ना कट के। अब देखो इसको, 4 के प्लस का है, ओपन करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा ना, 0 के कैप। हमारा ए वेक्टर आ गया, और ये हमारा बी वेक्टर तैयार हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी निकाल देते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। कैसे निकालते थे, याद करो, आई जे एंड के, ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है ना। तो ए के हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ए के हमारे कौन कौन से हैं, देखो ये रहा हमारा ए, इसके कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट क्या 0 है, 0 ले लो। बी का क्या है, -1 है, ठीक है ना।
-1 और इसका क्या है 0 है। बी के ले लो, बी का क्या है -2 0 और 0 आई गैप ब्रैकेट में। आई की जब बात करते हैं तो इस कॉलम को आई के नीचे जो है ना इसे छुपा लेते हैं, तो क्या बचता है -1 0 और 0 0, ठीक है ना। कर देते हैं इसका, 0 का -1 से होगा तो 0 -0, ठीक है। माइनस जे, पहला आई प्लस का आता है, दूसरा जे का आता है, माइनस का आता है, के का आता है प्लस का, मैंने आपको बता रखा है। जे के लिए हमने इसको छुपा लिया, तो देखो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 से 0 और -2 का मल्टीप्लाई 0 से ये भी 0 हो गया, तो 0 -0 ये भी हो गया। अब आती है के की बारी, प्लस के को हमने छुपा लिया इसको, तो देखो 0 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये क्या हो प्लस माइनस का 2, देखो सुनो ये आ जाएगा 2 -0, तो ये आपका ऊपर वाला तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया ना हमारा, 0 आई कैप -0 जे कैप और ये प्लस का 2 के कैप, ये हमारा ए क्रॉस बी आ गया जी। अब एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड, तो एरिया इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल दो। मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड तो आसान है निकालना, रूट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 ही होगा, ये 0 का स्क्वायर 0 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, 4 हो गया, तो अंडर से बाहर आएगा कि ना आएगा 2 आएगा, ये आपका एरिया हो जाता है 2 यूनिट स्क्वायर। समझ में आई बात, बहुत आसानी से कर लिया। रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 10.4। अब आगे कौन सा चैप्टर लेते हैं, आप तैयार रहिए इसके लिए। थैंक यू।